हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो सभी बोर्ड्स के लिए और सभी क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। यानी कि आज का ये जो वीडियो है ये है मुहावरे। ठीक है, तो मुहावरे तो सभी क्लासेस के बच्चों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, यानी कि शुरू से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम मुहावरे के बहुत सारे उदाहरण करने वाले हैं। हो सकता है इस वीडियो में से बहुत सारे जो उदाहरण हम करेंगे वही उदाहरण आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाए। ठीक है, तो जल्दी से अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो की लिंक को सबके साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको और कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए है। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आज मुहावरे। अब मुहावरे आते तो सभी परीक्षाओं में है, सभी एग्जाम्स में है, लेकिन कभी कोशिश की जानने की कि भाई मुहावरे होते क्या है। मुहावरे का काम क्या है? ठीक है, मुहावरे का काम है किसी बात को इस खूबसूरती से कहना कि सामने वाला, जिससे हम बात कर रहे हैं, सामने वाला बात को ध्यान से सुन भी ले और साथ ही साथ समझ भी ले। इसको बहुत साधारण सी भाषा में कहें तो मुहावरे का काम है अब किसी बात को इस खूबसूरती से कहना कि सामने वाला हमारी बात को सुने और साथ ही साथ हमारी बात से प्रभावित भी हो जाए, यानी कि इंप्रेस भी हो जाए। चलिए अब जान लेते हैं मुहावरे की परिभाषा क्या होती है। मुहावरा शब्द समूह या वाक्यांश है। शब्द समूह यानी कि कुछ शब्दों का एक ग्रुप है। देखा होगा कि मुहावरे में कभी भी एक सिंगल शब्द तो आता नहीं है, एक पूरा शब्द समूह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वाक्यांश, यानी कि वाक्य का अंश। ठीक है, तो मुहावरा ऐसा शब्द समूह या है जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर नए एवं विशेष अर्थ को अभिव्यक्त करता है। इसको हम इस तरीके से देखें तो मुहावरा का क्या काम है। मुहावरा अपना शाब्दिक अर्थ छोड़ के उससे जो नया अर्थ निकलता है वो मायने रखता है। ठीक है, तो जब मुहावरे आपने सुने होंगे, कहते हैं कि भाई कमर टूट गई, कमर टूट गई, तो कमर टूटना का अर्थ होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना, परिश्रम करना। इसका ये मतलब नहीं कि सच में कमर में फ्रैक्चर हो गया। तो इसीलिए इसकी परिभाषा को ऐसे देखें कि मुहावरे का काम है, मुहावरे का अर्थ होता है अपने किसी शब्द के शाब्दिक अर्थ को छोड़कर उससे जो नया अर्थ निकलता है उसको प्राथमिकता देना, उसको प्रधानता देना। तो जब भी सुना होगा कि अगर आप मुहावरे लिख रहे हो, एग्जाम्स में मुहावरे पूछे जा रहे हैं, तो मुहावरे का अर्थ भी आपको बताना है, साथ ही साथ आपको उस मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग भी बताना है। आपने कोई मुहावरा लिखा तो आपको जरूरी है कि उस मुहावरे को नॉर्मल हिंदी भाषा में क्या कहेंगे, तो उसका अर्थ बताया। आप फटाफट से किसी भी सामान्य सा एक वाक्य ले लो और उसमें उस मुहावरे का प्रयोग कर लो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों से मुहावरे लिखने आसान हो जाएंगे। चलिए तो अब जानते हैं मुहावरे के उदाहरण। जैसे सबसे पहला मुहावरा है प्राण सूखना, यानी कि कहते हैं ना कि यार प्राण सूख रहे थे, तो इसका अर्थ होता है डर लगना, किसी बात से बहुत ज्यादा भयभीत होना या फिर डर लगना। तो अगर इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आतंकवादियों को देखकर गांव वालों के प्राण सूख गए। ठीक है, अब जब आतंकवादियों को गांव वालों ने देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गए, यानी कि उनके प्राण सूख गए। और एक बात याद रखना कि अगर आप निबंध लिखते हैं तो अगर आप अपने निबंध में किसी भी मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं तो वो निबंध आपका और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, यानी कि आपको उस निबंध में और भी अच्छे अंक प्राप्त करने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा मुहावरा है आंखें फोड़ना। आंखें फोड़ना का मतलब ये नहीं है कि सच में आंखें फोड़ना, ध्यान से सुनना बात को कि ये तो मुहावरा हुआ। ठीक है, अब लेकिन इसके अर्थ को प्रधानता दी जाती, यानी कि आंखें फोड़ना का जो अर्थ है बड़े ध्यान से किसी चीज को पढ़ना। कहते हैं ना मेरी तो सुबह से शाम पढ़ते पढ़ते आंखें फूट जाती हैं, तो सच में आंखें नहीं फूटती है, मतलब कि हम बहुत ध्यान से किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं। अगर वाक्यों में इसका
प्रयोग करेंगे तो होगा, कक्षा में प्रथम आने के लिए निखिल आंखें फोड़कर पढ़ाई करता है। तो यही आपको करना है कि भाई अगर आपको आपके एग्जाम्स में टॉप करना है तो आपको बहुत ज्यादा थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए तो अब है हमारा नेक्स्ट मुहावरा कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना। इसका अर्थ है दिल पर भारी आघात लगना। आघात लगना यानी कि चोट पहुंचना। कोई ऐसी बात है जिस बात से आपके दिल पे चोट पहुंची है, उसको हम क्या कहते हैं, जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना। वाक्यों में प्रयोग है, बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता के जिगर के टुकड़े हो गए। अगर जैसे उन्हें सूचना मिली इस बात की तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए, यानी कि उनका जो दिल है वो फट गया, जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर है जान तोड़ मेहनत करना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी तोड़ मेहनत करना। ठीक है, जी तोड़ मेहनत करना का अर्थ है खूब परिश्रम करना, बहुत ज्यादा परिश्रमी होना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। वाक्यों में प्रयोग होगा, मैच जीतने के लिए सभी खिलाड़ियों ने जान तोड़कर जी तोड़ मेहनत की। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स में मुहावरे पूछे जाते हैं और मुहावरों का अर्थ लिखना जरूरी है, साथ ही साथ उस मुहावरे के अर्थ का एक वाक्यों में प्रयोग करना भी आपके लिए जरूरी है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना, उसका अर्थ भी बता रहे हो और उसका वाक्य में प्रयोग कर रहे हो, तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिल ही जाएंगे आपको। ठीक है, इसमें कोई उम्मीद नहीं है, इसमें आप निश्चित है कि अगर ऐसे लिख रहे हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए और भी उदाहरण जानते हैं कि लिखा है दबे पांव आना। कहते हैं ना जो चोर होते हैं वो दबे पांव घर में घुस जाते हैं, उसका अर्थ होता है चोरी चोरी आना। ठीक है, दबे पांव आना यानी कि चोरी चोरी आना। वाक्यों में प्रयोग है, चोर ने दबे पांव आकर घर का सारा सामान साफ कर दिया। अब जो चोर है वो ही घर में दबे पांव आता है। कहते हैं ना जब हम लोग कोई शरारत कर लेते हैं तो घर में दबे पांव आ जाते हैं, यानी कि कोई देख ना ले, चोरी चोरी आ जाते हैं। ठीक है, आप इस वाक्य को, इस मुहावरे को कोई किसी भी तरीके से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको वीडियो में जो दिखाया जा रहा आप वही लिखें, बस अर्थ आपको यही लिखना है। वाक्यों में प्रयोग आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए दूसरा है आड़े हाथों लेना, जिसका अर्थ होता है कठोरता पूर्ण व्यवहार करना। ठीक है, अब गलती करके पकड़े जाने पर माता पिता ने पुत्र को आड़े हाथों लिया। कहते हैं ना कि तुम ये करके दिखाओ, आड़े हाथों ले लिया जाएगा तुम्हें। तो उसका उदाहरण, उसका सही अर्थ क्या होगा कि उसके साथ कठोरता पूर्ण व्यवहार किया जाएगा। अगर आप कोई गलती करेंगे तो आपके साथ कठोरतापूर्ण व्यवहार होगा ही। तो आपको बताना है कि मुहावरे का अर्थ है कठोरतापूर्ण व्यवहार करना। चलिए अब है घाव पर नमक छिड़कना। ध्यान देना, मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे का काम होता है किसी बात को ऐसे कहना कि सामने वाला उस बात से प्रभावित भी हो और अच्छे से उस बात को समझ भी जाए। तो अगर आप कहेंगे कि घाव पर नमक छिड़क रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो सामने वाला है वो समझ जाएगा कि आप किसी दुखी व्यक्ति को और ज्यादा दुखी कर रहे हैं। आप सच में उसके जख्म पे, घाव पे नमक नहीं छिड़ रहे, जबकि आप उसको आत्मीय दुख पहुंचा रहे हैं, आपको आत्मीय कष्ट दे रहे हैं, यानी कि उसके दुख को और बढ़ा रहे हैं। वाक्यों में प्रयोग है, एक तो वह पहले से ही दुखी है, परेशान है, तुम उसे चढ़ाकर उसके घाव पर क्यों नमक डाल रहे हो। याद रखना दोस्तों, ये जो मुहावरे होते हैं ये बहुत ज्यादा आसान होते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी उदाहरण जानते हैं कि लोहे के चने चबाना। तो सच में लोहे के चने तो चबाते नहीं है, उसका जो अर्थ है, अर्थ को ही प्रधानता दी जाती है। बहुत कठिनाई उठाना, लोहे के चने चबाना यानी कि बहुत अधिक कठिनाई उठाना। वाक्यों में प्रयोग है, कक्षा में प्रथम आने के लिए करण को पीछे करना लोहे के चने चबाने जैसा है। आपको एग्जाम्स में अगर फर्स्ट आना है तो जो एग्जाम का जो क्लास का जो टॉपर है उसको पीछे करना यानी कि लोहे के चने चबाने जैसा है। ठीक है, हाथ पांव फूल जाना, इसका उदाहरण है परेशानी देखकर घबरा जाना। कहते हैं ना अगर हमारे सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है जिससे हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, यानी कि उस बात से हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो मनोज को नौकरी से निकाले जाने की खबर सुनकर उसकी पत्नी के हाथ पांव फूल गए। अब जैसे उसको पता चला कि भाई उसकी तो जॉब चली गई है, तो अब उसकी पत्नी बहुत ज्यादा घबरा गई, परेशान हो गई।
रंग दिखाना, रंग दिखाना कहते हैं ना कि भाई दिखा दिए तुमने अपने रंग, तो रंग दिखाने का अर्थ होता है प्रभाव या स्वरूप दिखाना। तो लिखा है कि कठिनाई के समय मदद ना करने करके देव ने अपना रंग दिखा दिया। अगर कोई परेशान है तो उसने देव ने क्या किया, उसकी परेशानी सॉल्व नहीं की, मतलब उसकी सहायता नहीं की, तो उसमें कह सकते हैं कि बट परेशानी के समय देव ने अपना रंग दिखा दिया। फिर मुहावरा है सुध बुध खोना, यानी कि अपने वश में ना रहना। वाक्य में प्रयोग है उस आकर्षक युवती को देखकर चेतन अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। ये जो मुहावरे हैं ये अक्सर एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है आग बबूला होना। इससे ये जो मुहावरा ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अर्थ है बहुत ज्यादा क्रोध आना, कहते हैं ना आग बबूला हो गए, यानी कि बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए। कक्षा में फेल होने की बात सुनकर पिता आग बबूला हो गए, यानी कि बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। सातवें आसमान पर होना, जिसका अर्थ होता है ऊंचाई पर होना, सातवें आसमान पर होना यानी कि ऊंचाई पर होना। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग होगा कि आजकल की महंगाई तो सातवें आसमान पर पहुंच गई है। तो ये तो सही बात है कि आजकल की महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच गई है। फिर है जिंदगी नर्क होना, अर्थ है बहुत कष्ट में दिन बीतना। कहते हैं ना कि हम मेरी जिंदगी तो नर्क हो गई, यानी कि जो व्यक्ति है उसके दिन बहुत कष्ट में, बहुत पीड़ा में बीत रहे हैं। इसका वाक्य में प्रयोग होगा कैंसर की बीमारी के कारण 1 साल से बिस्तर पर पकड़ चुके व्यक्ति ने कहा अब तो जिंदगी भी नर्क के समान हो चुकी है। ठीक है, तो अगर जब कोई बहुत ज्यादा परेशान होता है तो वो अक्सर कहता है कि मेरी जिंदगी तो नर्क जैसी हो गई है। तो इसका अर्थ होता है कि उसकी जो लाइफ है, जो उसमें बहुत ज्यादा कष्ट आ गए, बहुत ज्यादा दुख आ गए हैं। फिर दीवार खड़ी करना, यानी कि बंटवारा कर लेना। अगर दीवार खड़ी कर दी तो हो गया आपका बंटवारा। वाक्य में प्रयोग करेंगे कि घर में लड़ाई होने के कारण दोनों परिवारों में दीवार खड़ी हो गई, यानी कि हम दोनों परिवारों का आपस में बंटवारा हो गया। डेरा डालना, कहते हैं ना कि डेरा डाल लिया मेहमान, आप लोगों ने पढ़ा होगा अतिथि तुम कब जाओगे, तो अतिथि आ तो गए, उन्होंने घर में अपना डेरा जमा लिया, अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो उसका वाक्य में उसको कहेंगे स्थायी रूप से रहने लगना। जब से यहाँ दंगे हुए हैं तब से सेना ने यहाँ पर डेरा डाल लिया है। ठीक है, याद रखना डेरा डाल लिया का अर्थ होता है स्थायी रूप से रहना। आंखों में धूल झोंकना सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। धोखा देना, जिसका अर्थ होता है धोखा देना। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चोर भाग गया, यानी पुलिस को चकमा देकर, पुलिस को धोखा देके जो चोर था वो भाग गया। अब है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी यानी कि अंधे की जो लाठी होती है वही उसका चलने का एकमात्र सहारा होती है। उसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा होना। बाप की मृत्यु होने के बाद श्याम ही अपनी माँ की अंधे की लाठी है, यानी कि बाप के पिता के चले जाने के बाद अब जो श्याम है वही अपनी माँ का एकमात्र सहारा है। चलिए नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना, मतलब कि अपना जो स्वार्थ है वो सिद्ध करना। वाक्य में प्रयोग है कि देश का भला कोई नहीं सोचता, सब लोग अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। याद रखना अपना उल्लू सीधा करना यानी कि सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना। चलिए नेक्स्ट है आंखों से ओझल हो जाना या फिर आंख का तारा हो जाना। आंखों से ओझल हो जाने का अर्थ है धोखा देना। आंख का तारा हो जाना, कहते हैं ना कि वो बेटा तो अपनी माँ का आंख का तारा है, यानी कि अत्यधिक प्रिय होना। चलिए सूर्य निकलते ही ओश की बूंदें आंखों से ओझल हो गई। ठीक है, सूर्य के निकलते ही क्या है, जो ओस की जो बूंदें थी वो आंखों से ओझल हो गई, उन्होंने धोखा दे दिया, अब वो दिखाई ही नहीं दे रही। ठीक है, आंखें चुराना। आंखें चुराना यानी कि सामने आने से बचना। ठीक है, सामने आने से बचना। पैसा लेने के बाद सीता सबसे आंखें चुराती है। ठीक है, लोगों के सामना करने से बचना। आकाश के तारे तोड़ना। आकाश के कहते हैं ना कि वो तो आकाश आसमान के तारे भी तोड़ सकता है, यानी कि जो तारे तोड़ना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल का मतलब असंभव काम ही है, वो तो कोई कर ही नहीं सकता, इसीलिए उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है असंभव काम करना।
चलो, साइकिल से देश भ्रमण करना आकाश के तारे तोड़ने जैसा है। अब सबको पता है कि जो हमारा देश है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा विस्तृत है, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे गांव हैं, शहर है। तो क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति उस पे साइकिल से सवारी कर ले, पूरा देश घूम ले? लेकिन किसी ने ऐसा किया है, इसीलिए उसको कहा गया है कि भाई साइकिल से देश भ्रमण करना आकाश के तारे तोड़ने जैसा है, मतलब ये असंभव है। चलिए, ईद का चांद होना, सबसे ज्यादा पूछते हैं कि ईद का चांद होगा, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब जो ईद है वो तो बहुत दिनों बाद ही आती है, तो वहां से मुहावरा बन गया कि ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिन बाद दिखाई देना। विदेश में रहने के कारण तुम तो भाई ईद का चांद हो गए, यानी कि अब तो तुम विदेश में जाके रहने लगे हो, अब तुम बहुत कम दिखाई देते हो। अगला है ईंट से ईंट बजाना, तहस नहस कर देना। ईंट से ईंट बजाना यानी कि तहस नहस कर देना। भारतीयों ने आतंकवादियों की ईंट से ईंट बजा दी थी। ठीक है, चलिए अगला है लोहे के चने चबाना, बहुत कठिनाई करना। ठीक है, कक्षा में प्रथम आने के लिए करण। चलिए, तो हम लोगों ने इस वीडियो में अपने बहुत सारे उदाहरण देखे मुहावरों के। याद रखना, मुहावरों का काम होता है किसी भी बात को इस खूबसूरती से कहना कि सामने वाला बात को समझ भी ले और उस बात से प्रभावित भी हो जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके एग्जाम्स में किसी भी तरीके के मुहावरे आ जाए, आपसे उनका आंसर बन ही जाएगा। चलो दोस्तों, तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, लिंक को सबके साथ शेयर करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।